नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 है जो इसका आप सभी का एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया गया है, जिसका आपका 24 मई को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही हैं। खासकर बहुत से कैंडिडेट के यहाँ पर जो डैशबोर्ड है इसमें आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है, तो वो कैसे इसको चेक करेंगे। साथ ही बहुत से कैंडिडेट के लिए आपको एक पॉपअप आ रहा है, जब इसको लॉगिन करते हैं आप तो एक आपको UDISE इस प्रकार से आपको एक एरर आ रहा है, तो उसको आपको कैसे फिक्स करना है। और जब तक वो आप एरर फिक्स नहीं कर रहे हैं तो उनके भी यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है। तो उन सभी को आपको कैसे चेक करना है और कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के में डैशबोर्ड में डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। तो सभी समस्या का जो उचित समाधान होगा हमारे द्वारा पूरी कोशिश आपको की जाएगी। तो वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना है। अब वीडियो को यदि कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, अब बाद में परेशान होगी। तो वीडियो को पहले पूरा आपको देखना है और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और प्लीज़ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को, कैसे आपको यहाँ पर पूरा जानकारी को आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। अब जो प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं ये आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं। प्रोसेस सभी में सेम रहेगा। तो आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको अपना क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए और आपको UPSC ऑनलाइन सर्च करना है इस प्रकार से। तो आपका जो इस प्रकार की पहले ही लिंक आपको दिख रही है upsconline.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप सबसे ऊपर आपको एक जो ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन का, तो इसी लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन करने की। आप सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये है कि जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सेंड OTP पर क्लिक करके आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको वैलिडेट करके यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा है आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। और तीसरा आपका आसान ये भी है, जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी है वो फिल करेंगे। आप अपना पासवर्ड को फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और साइन इन पर क्लिक कीजिए। वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस पर फॉरवर्ड पर क्लिक करके इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए इसको लॉगिन कर लेना है। आपको लॉगिन करने के बाद आपको प्रोसेस नेक्स्ट हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब चूंकि इसका हमने कल भी वीडियो बनाया था, तो हमें भी इस प्रकार का जो UDISE कोड है इस प्रकार का एरर आया था। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का पॉपअप आपको दिख रहा होगा, तो हमने वो वहाँ पर मार्कशीट आपको अपडेट कर दिया था। इस कारण से अब यहाँ पर आपको दोबारा से एरर नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एरर आ रहा होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप सिंपल सा आपको यहाँ पर जब देखेंगे तो इस प्रकार की UDISE कोड दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपका जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसकी आपको PDF बनाना है। और जब तक यहाँ पर आप इसको अपलोड नहीं करेंगे तब आपको यहाँ पर जो एग्जामिनेशन के सेक्शन यहाँ पर 3 लाइन आपको दिखा देती है इस प्रकार का। जो एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एडमिट कार्ड ये आपका ऑप्शन ही शो नहीं होगा। तो पहले आपको जो UDISE जो एरर है उसको ही आपको पहले फिक्स करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप समझ लीजिए, आपको अपनी जो 10th की सर्टिफिकेट है मार्कशीट है उसकी अच्छी तरीके से पहले फ़ोटो बनाइए। फ़ोटो खींचिए। आप फ़ोटो खींचने के बाद 10th की मार्कशीट को क्रॉप करके उसकी बनाना है आपको PDF। और PDF बना के क्या करना है, यदि आपको PDF बनाने में समस्या आ रही तो आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल का भी यूज कर सकते हैं। चलिए टूल आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर allmultitool.com यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई भी टूल यूज कर सकते हैं जिसमें PDF बना सकते हैं, या आप ऐप्स भी बना सकते हैं जो PDF मेकर हैं। किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, आपको ऊपर डिपेंड, प्रोसेस सभी सेम रहता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर इंटरफेस पे आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इमेज टूल दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको PDF टूल दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है JPG to PDF, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इस टूल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो भी सर्टिफिकेट है मार्कशीट है सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमने डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर एक हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर दिया। आप अपने इस प्रकार से इसकी PDF बनाएंगे और यहाँ पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो क्रिएट PDF दिख रहा है इस क्रिएट PDF पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी PDF डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे, तो आपकी PDF डाउनलोड यहाँ से हो जाएगी। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से PDF को डाउनलोड कर लेंगे आप। जैसे PDF डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर कुछ भी आपको नाम लिखा रहता है इसको पहले रिमूव करना है। जो आपको हम लिख के दिखा रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है, तभी आपकी PDF अपलोड होगी अन्यथा PDF भी अपलोड नहीं होगी। तो आपको कैसे फिल करना है, बोर्ड BOARD बोर्ड अंडरस्कोर ये वाला जो नीचे दिख रहा है आपको ये वाला जो आइकन है ये वाला अंडरस्कोर बोलते हैं इसको, इस प्रकार से। और सर्टिफिकेट CERTIFICATE और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF ऐसे आपकी बन जाएगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको आगे पीछे कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं होना चाहिए, ना तो नंबर 1 नंबर 2 इस प्रकार से रहेगा। तो इसका मतलब आपके पहले से PDF में कोई और नाम होगा, इस कारण से आपका आ रहा है। तो सिंपल आपको board_certificate.pdf इस प्रकार से आपको करना है। और आपको वहाँ पर जाकर
सेलेक्ट वाला ऑप्शन, अब चूंकि हमने पहले ही कर दिया तो इस कारण से हमारे यहाँ पर आ नहीं रहा, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हम। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, आपकी मार्कशीट को वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जो आपको PDF अभी आपने रीनाम किया है, और अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट वो UDISC जो कोड एरर आ रहा है वो आपका फिक्स हो जाएगा। आप फिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर जो 3 लाइन आपको दिख रहा है, इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर आपको एक एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप आएंगे तो इस प्रकार का देखिएगा आपको, सॉरी, तो यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिखेगा, ये वाला ध्यान से देखिए, आपको एग्जामिनेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। तो आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर नीचे की ओर, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड CSP 2026 एडमिट कार्ड। अब अभी जिसके में यहाँ पर शो नहीं हो रहा था उनके लिए फिर आपको क्या करना है, आगे इसकी प्रोसेस दिखाएंगे। तो जिसके में यहाँ पर दिख रहा है तो इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। और एक बात और, यदि यहाँ पर आपको शो नहीं हो तो बार बार आपको लॉग आउट करना है, 2 से 4 बार इसको पेज को रिफ्रेश करके दोबारा से ट्राई करेंगे तो डाउनलोड CSP एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर शो होने लगा। अब इसी एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अभी हमने कुछ सिक्योरिटी पर्पस से जो पर्सनल जानकारी वो हमने हाइड कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, आपका पहले फोटो दिखेगी, आपका नाम दिखेगा, यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिखेगा, एग्जाम सेंटर का कोड दिखेगा, और यहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा। अब बाई चांस यहाँ पर आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ये आपका सर्वर स्लो के कारण यहाँ पर हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना। यदि आपका इस प्रकार का दिख रहा है तो आपका 100% आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपको कोई समस्या नहीं, आप एग्जाम दे पाएंगे। आपको बार बार पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करना, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एरर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार का दिख रहा होगा प्रोसेसिंग, यहाँ पर आपको इस प्रकार का आपको एडमिट कार्ड, तो आपको पेज को रिफ्रेश करना, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। और हो सकता है आपको इस प्रकार के भी एरर आए तो आपको परेशान नहीं होना, आपको घबराना नहीं है, आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो आपका सर्वर इशू के कारण आपका समस्या आती है। तो इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना। अब हो सकता है यहाँ पर आपको यहाँ से भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो, अब ध्यान से समझ लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं, आपको लाइव भी हम दिखा देते चलिए। तो जैसे आपको सामने यहाँ पर हम जो डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखा देते इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रोसेसिंग चलेगी, थोड़ा आपको वेट करना है। हो सकता है आपको यहाँ पर जो देखिए आपका रेड कलर का हो गया है, हो सकता है आपकी PDF पर डाउनलोड ना हो, आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी हट जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोबारा से बैक जाना है, पेज को रिफ्रेश करना, और दोबारा से आपको इसी प्रकार की ऑप्शन पर आना, दोबारा से फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर PDF को डाउनलोड दिखेगी। आप देखिए यहाँ पर वीडियो को हम इसका पाउज नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको लाइव ही दिखा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार का अब आपका डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर रिमूव हो गया है, तो आपको इसको घबराना नहीं, आपको ट्राई करना है, तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए आपकी प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रही है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को हम फास्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पर आपको कोई टाइम आपका खराब ना हो। तो देखेंगे आप यहाँ पर देखिए आपकी PDF हमारी डाउनलोड हो चुकी 3.20 MB की, आपकी इसी प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी। यदि बाई चांस आपकी डाउनलोड नहीं हो रही तो भी आपको घबराना नहीं है, आप दोबारा से पेज को रिफ्रेश करेंगे, आप दोबारा से इसी प्रकार की प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। और बाई चांस अब यहाँ पर समझिए, ये तो रहा जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है उनकी बात। अब जिसका यहाँ पर एडमिट कार्ड ही शो नहीं हो रहा तो उनके लिए आपको क्या करना है वो तरीका फिर आप समझ लीजिए। अब उनके लिए तरीका करना है, और एक बात ध्यान दीजिए, आप सभी ने यदि आपको ध्यान होगा तो रिसेंटली आपका जो नवंबर के आसपास आपका जो EPFO APFC एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी सैकड़ों अभ्यर्थी, हज़ारों अभ्यर्थी, सैकड़ों के हज़ारों अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए थे। कारण क्या था कि उन्होंने जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ वो कर लिया था और उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबमिट नहीं किया था, तो इस कारण से उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ था। अब आपको एक बार चेक कर लेना आपका फॉर्म फाइनल सबमिट है या नहीं है, तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, तो दोबारा से 3 लाइन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और आपको जो एग्जामिनेशन का ऑप्शन है इस एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे। और अब आपको यहाँ पर जिसका तो यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू हो गया तो उनके लिए यहाँ पर आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है माई एप्लीकेशन, तो इसी माई एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे माई एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का दिखेगा, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया फाइनल, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो भी आपका डेट है यहाँ पर देख सकते हैं, किस डेट को आपने फिल किया था, कितने टाइम पर, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके सामने जो एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना फॉर्म को यहाँ पर चेक कर सकती हैं। तो यदि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट है तो आपको परेशान नहीं होना, जो आपको UIDISC जो एरर दिख रहा है वो आपको पहले फिक्स करना है, और आपको इस प्रकार से पेज आपको रिफ्रेश करना है। अब तीसरा डाउट आ रहा है आपको बहुत से अभ्यर्थी के लिए फोटो और सिग्नेचर के लेकर आ रहा है, तो आपको चलिए पहले आपको जो PDF आपको डाउनलोड हुई है वो आपको हम पहले दिखा देते हैं कैसे क्या यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है उसका हमने कुछ यहाँ पर जो पर्सनल जानकारी वो यहाँ पर हमने हाइड कर दी है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम का टाइम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 24 मई। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर, आपका ID प्रूफ, फादर नेम, मदर नेम, परीक्षा केंद्र कोड, एग्जाम सेंटर, यहाँ पर आपकी फ़ोटो, और इसके नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर टाइम दिखेगा कि एग्जाम का फर्स्ट पेपर कितने टाइम पर है। तो 9:30 AM पर आपका सुबह की 9:30 बजे से सुबह की 11:30 बजे तक जो यहाँ पर देख सकते हैं, और आपका जो पेपर 2 है ये आपका 2:30 बजे से यानी 2:30 से आपका 4:30 तक एग्जाम होगा। और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको और यहाँ पर चले आना है, तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जाम कंट्रोलर उनके यहाँ पर आपको साइंस होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा। जो QR कोड है ये सभी का आपका स्वयं का एक यूनिक QR कोड होता है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, तो एक QR कोड भी आपको जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करवाएंगे तो एक QR कोड भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पर एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो जो आपका इन्होंने बोला है फेस स्क्रैपिंग, आपका सिंपल बात है, जो आपकी फेस
फ़ोटो आपकी कैप्चर होगी वहाँ पर आपकी, तो वो आपको इसी QR कोड को स्कैन करेंगे टैबलेट वगैरह से, तो वहाँ पर आपको इसके माध्यम से आपकी लाइव फ़ोटो वहाँ पर कैप्चर होगी, तो ये आपका QR कोड दिखेगा। अब दूसरी बात आपको डाउट आ रहा है कि आपका जो आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिग्नेचर किसी का भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना। आपको सिर्फ इतनी काम आपको चेक करना है, आपका यहाँ पर एग्जाम नाम, आपका नाम, यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, एग्जाम कंट्रोलर का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर QR कोड, इतना आपको चेक करना है। अब बाकी एक बात और ध्यान दीजिए, आपको हम वही क्लियर कर देते हैं, चूँकि यदि जिसके एडमिट कार्ड में कोई समस्या है, कोई इशू है, आपकी कोई गलत जानकारी आ चुकी है, आपके नाम में कोई मिस्टेक हो चुका है, तो एक बात ध्यान दे लेना, आपके फॉर्म से पहले डिटेल को मिला लेना। जो आपके फॉर्म यदि सही है और बाई चांस आपके एडमिट कार्ड में कोई गलत जानकारी आ गई, तो उसके लिए आपको तुरंत ही UPSC को मेल करना है। कहाँ पर, इस बात का ध्यान देना, जो email ID दी गई इस पर क्लिक करेंगे आप, इस प्रकार से क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर UPSC SOAP @NIC.in, इस पर आपको मेल करना है। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसका फिर भी एडमिट कार्ड शो नहीं हो तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और आपको एक बार हम महत्वपूर्ण जानकारी दिखा देते हैं, तो इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और सुबह के 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। अब ये काम आपको पहले ही कर लेना है, क्योंकि आपकी एडमिट कार्ड आपका 15 तारीख को आ चुका है, तो एग्जाम आपका 24 तारीख को, तभी आपके पास टाइम है, तो आपको पहले ही कर लेना है। आपको लास्ट टाइम का वेट नहीं करना, क्योंकि इसके पहले जो EPFO एडमिट कार्ड आया था, तो हज़ारों अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड नहीं आता, तो उन सभी कैंडिडेट ने UPSC को मेल किया था और कॉल किया था। तो अब यहाँ पर तो UPSC ने बोल दिया था कि आपका जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, इसे आपने यही फिल किया, आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। तो चूँकि हज़ारों अभ्यर्थियों पर कॉल कर रहे थे, तो उस चक्कर में उन्होंने कॉल रिसीव भी नहीं किया था, और ईमेल पर भी ज़्यादा अभ्यर्थी को रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो उस कारण जो जेन्युइन समस्या वाले अभ्यर्थी थे उनका भी समस्या समाधान नहीं हो पाया था। तो आपको ये सभी समस्या से आपको बचना है, आपको पहले ही ये सभी काम आपको कर लेना है यदि कोई आपको समस्या आ रही है। अब चलिए, जो एडमिट कार्ड जिसका डाउनलोड हुआ है उनमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शन आपको जरूर दिखा देते हैं कि वहाँ पर आपको क्या कुछ गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो OMR आपको रहेगी। जो पहली बार अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपके लिए काला पेन, ब्लैक पेन लेके जाना है, आपको नीला या कोई भी कलर पेन आपको इसके अलावा नहीं लेके जाना, आपको सिर्फ ब्लैक पेन ही लेके जाना है। और ब्लैक कौन सा, बाल पेन लेके जाना है, और कम से कम ऐसा पेन लेके जाए जिसकी नेब आपकी थोड़ी सी मोटी हो, जो OMR की गोला भरने में आपको इस प्रकार से आपको टाइम बचाए और आपका गोला सही से और आपकी OMR आपकी ख़राब ना हो। ऐसा कम से कम 2 से 3 पेन एक्स्ट्रा लेके आप जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही पेन लेके जाते हैं और बाई चांस वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है, तो पेन नहीं चलता, फिर आप इधर उधर मांगते हैं, तो उसमें आपको समस्या होती है। तो आप कम से कम 2 से 3 पेन एक्स्ट्रा लेके जाइए। अच्छा सा पेन आप 10-15 रुपये का आपका आ जाएगा, तो वो पेन आप लेके, ब्लैक पेन ही आपको लेके जाना है। इसके साथ यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर बोला है कि जो चेहरे का प्रमाणीकरण है, आपकी जो फेस ऑथेंटिकेशन है, फ्रेस्किंग आपकी होगी। सिंपल बात, फ्रेस्किंग आपने जो बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम दी होगी, बाई चांस आपने रेलवे ग्रुप D का भी एग्जाम दिया होगा या कोई भी अपने एग्जाम दिया होगा, तो सभी में आपकी जो लाइव फोटो होती है, तो ये आपकी अलग से कुछ भी प्रक्रिया नहीं है। आपका वहाँ पर जाएंगे आप, तो लाइव फोटो आपकी कैप्चर होगी, जो आपको QR कोड दिया है वो स्कैन करेंगे वहाँ पर, तो इससे आपके लाइव कैप्चर होगी। तो आपको इन्होंने देखिए एग्जाम का टाइम बोला है 9:30 बजे से, तो आपकी जो एंट्री है आपकी आधे घंटे पहले एंड हो जाएगी, यानी क्लोज हो जाएगी आपकी। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एंट्री देख सकते हैं 9 बजे बंद हो जाएगी। तो आपको लगभग यहाँ पर क्या करना है, 8 बजे तो हर हाल वहाँ पर पहुँच जाना है। तो आप हर बड़ी सब शांति से वहाँ पर बैठ जाएंगे। और चूँकि बहुत से कैंडिडेट ये गलती भी करते हैं कि पता नहीं क्या करते हैं कि आपको कम से कम 1 दिन पहले पहुँच जाना है, और आपको कम से कम 1 से 2 घंटे पहले यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर को पहुँच जाना है। आप आराम से बैठ जाइए, अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। और आपको कम से कम 8 बजे, हम तो कहते हैं 7:30 से 7:45 के बीच वहाँ पर आप पहुँच जाइए। तो आराम से अपना एग्जाम सेंटर देख लीजिए, आप वहाँ पर रिलैक्स रहेंगे, आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी। आप अपनी ID प्रूफ सभी जानकारी को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9 बजे गेट की एंट्री बंद हो जाएगी, तो आपको 8:30 बजे तो हर हाल में पहुँच जाना है। और यहाँ पर आपकी प्रक्रिया चलेगी, आपका सामान वगैरह जो गैजेट है सब कुछ आपको अपने यहाँ पर जगह देकर वहाँ पर आपको रख लेना है। तो आपकी जो एग्जाम आपका सुबह 9:30 बजे से है, तो आपकी एंट्री 9 बजे बंद हो जाएगी। और जो आपका 2:30 बजे से पेपर है, तो उसकी आपके आधे घंटे पहले जोड़ लीजिए, तो आपको वहाँ पर इस टाइम से आपको पहुँच जाना है। बाकी इन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। आपको कोई कीमती सामान, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आपको घड़ी, कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। और ID प्रूफ में ध्यान दीजिए, आप जो अपने ID प्रूफ यहाँ पर दिख रहा है, जैसे अपने आधार कार्ड फिल किया तो आधार कार्ड फिल करेंगे, लेके जाएंगे। और कम से कम 2 ID एक्स्ट्रा लेके जाइए, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, खासकर आपकी जानकारी मैच हो, ताकि आपको एंट्री लेने में कोई समस्या ना हो। और एक बात और, जिसकी यहाँ पर फोटो क्लियर नहीं दिख रही है, तो वो आपके फ़ोटो को लेके जाएंगे पासपोर्ट साइज़ की। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो आपको हम इतने टाइम से जानकारी बता रहे हैं, देख सकते हैं आपका प्रवेश पत्र, नाम, फोटो और QR कोड, जो भी आपको QR कोड बता रहे हैं इतने टाइम से, वो आपको सही ही होना चाहिए, ताकि यहाँ पर आपकी कोई समस्या यहाँ पर ना हो। और इसके अलावा देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं बाकी यहाँ पर आपको प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, पहचान, आपका जो प्रमाण पत्र, पारदर्शी पानी की बोतल और श्रम की प्रतियाँ, यानी फ़ोटो आपको लेके जाना। और एक आपको डाउट आ रहा होगा कि आपकी फ़ोटो में नाम और डेट, तो यहाँ पर अब आपका आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपकी फ़ोटो यहाँ पर इस प्रकार की हो रही थी, जिसमें आपका हेड अकेला अपलोड हो रहा था और आपकी लाइव फोटो भी अपलोड हुई, तो आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसके में
एडमिट कार्ड में फोटो नहीं आ रही तो पहली बात तो पेज को रिफ्रेश करके दोबारा से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। यदि आपकी फोटो शो रही है तो कोई समस्या नहीं, यदि नहीं भी शो रही है तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेके जाएंगे, क्योंकि एक आपका फर्स्ट पेपर भी होगा तो उसमें भी आपको फोटो दिखाना होगा, और दूसरा पेपर भी होगा तो उसमें आपको 2 फोटो लगेंगी, और आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है कि तो वो यहाँ पर आपको वहाँ पर लिखना होगा। तो इस सभी जानकारी को आपको चेक कर लेना है। और एक बात और, खासकर जो अभ्यर्थी ड्रेस, तो वहाँ पर आपको चेकिंग होती है, तो खासकर जिनसे कोई विशेष धर्म से संबंध व्यक्ति है तो आप कम से कम ऐसा ड्रेस या वस्त्र पहन के जाइए, ताकि यहाँ पर आपको जो एग्जाम सेंटर होता है एंट्री लेने में कोई समस्या ना हो, और वहाँ पर आपकी बहसबाजी ना हो, ताकि वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा समय खराब हो जाता है और बाद में कहीं कहीं सेंटर पर वो एंट्री ही नहीं देती है, तो इस कारण से पूरा आपका साल ही खराब हो जाता है। तो ये सभी आपको गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानी से ही जाना है, ताकि वहाँ पर एंट्री लेने में कोई आपको समस्या ना हो। और बाकी आपको कोई यहाँ पर समस्या आती है तो आपको हमने पहले ही आपको हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी आपको बता दी, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमारे द्वारा आपको बताने का पूरा प्रयास था हमने कर दिया है। अब आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बेझिझक आप पूछ सकते हैं। बाकी यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एक वैकेंसी और अभी चल रही है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2026 है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो उसको जरूर अप्लाई कीजिए। इस एग्जाम को तो आप दे ही रहे हैं, उसको जरूर दीजिए ताकि आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांस हो जाए। और उसमें भी अच्छी खासी पोस्टें आपकी ऑफिशियल लेवल की यहाँ पर हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। चैनल पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया फॉर्म फिल का, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।